अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम अवाम की सोच में बात करेंगे तिब्बे अमले की, जो पाकिस्तान में मेडिकल की फील्ड में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आज मैं इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे मौजूद हूँ। अभी तक तो ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर लाए जाने की बात हो रही है MTI ऑर्डिनेंस, जो कि है मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस। 2020 का नाम दिया गया है इसको, और इसके तहत इस अस्पताल की निजकारी होगी, प्राइवेटाइजेशन की जाएगी, और इस अस्पताल में आने वाले तमाम के तमाम जो मरीज़ होंगे उनको बाकायदा पर्ची बनवानी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा, और जिस तरह प्राइवेट अस्पताल में उनको ट्रीट किया जाता है वैसे ही इस अस्पताल का स्टेटस भी होगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत जितने भी यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन हैं उनके पास सरकारी स्टेटस तो रहेगा, लेकिन जो सरकारी मराआत हैं वो भी इनसे वापस ले ली जाएंगी। साथ ही साथ जितने भी जो स्टाफ है उनके ऊपर हर शोबे में एक डायरेक्टर भी तैनात किया जाएगा, जो कि उनकी 3 माह की जो रिपोर्ट है, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसकी बेस पर इनको डिमोट या प्रोमोट किया जाएगा। जिनको प्रोमोट किया जाएगा वो तो इस अस्पताल में रहेंगे, और जिनको डिमोट किया जाएगा उनको वजारत सेहत वापस भेज दिया जाएगा। डॉक्टर वसीम ख्वाजा, तर्जुमान पिम्स, हमारे साथ मौजूद हैं। इसी मामले पर बात करते हैं उनसे। यहाँ पर एहतजाज है मुलाजमीन का, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और काफ़ी रोज़ से इनका एहतजाज जो है वो जारी है। तर्जुमान पिम्स इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो खुद भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं। इस ऑर्डिनेंस के मुतालिक उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा, एक दफ़ा फिर से प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, इस प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, MTI का ऑर्डिनेंस नाफिज किया है, जिसकी वजह से डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी स्टाफ के लोग हैं, तमाम इसके अगेंस्ट हैं। इसे अंदाज़ा लगा लें, उन्हें पता है उनके फेवर में भी नहीं है, और सबसे अहम बात मरीजों के फेवर में भी नहीं है। क्यों? मरीजों के लिए चार्जेस होंगे, देखने के चार्जेस होंगे, टेस्टों के चार्जेस होंगे, दाखिले के चार्जेस होंगे, और टेस्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ब्लड टेस्ट है, कोई 100 का, कोई 200 का, 400 का, 500 का, 1000 के टेस्ट भी हैं होंगे। और अब CT स्कैन जो है 10,000, 15,000, 20,000 का होगा। अब कब कितने टेस्ट कराने हैं, कब कराने हैं, ये अलहदा बात है। इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी टेंशन होगी। और KP के जब नाफिज हुआ MTI, वहाँ के भी सारे यहाँ आने शुरू हो गए। इससे अंदाज़ा लगा लें कि MTI की वजह से मरीज़ बेचारे पेशावर से मुतासिर हुए, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बेचारे यहाँ के बेचारे जब मुतासिर होंगे तो उनका क्या बनेगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, फ्लो यहाँ पर ज़्यादा हो गया आपके मुताबिक, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो OPDs हैं वो बंद हो चुकी हैं। सिर्फ इमरजेंसी का शोबा काम कर रहे हैं, सिर्फ जो कोरोना वार्ड्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो बाकी जो पेशेंट्स हैं, जिनके मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं या मुख्तलिफ उनको अपॉइंटमेंट्स वगैरह दी गई हैं, वो भी तो मुतासिर हो रहे हैं एक तरफ। उसके बारे में क्या कहें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, OPD तो पहले ही बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, क्योंकि मरीज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना पेश ज़्यादा हो गए। कोरोना के मरीज़ों को हम 24 घंटे देख रहे हैं। दाखिले की अब 107 मरीज़ दाखिल हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम पूरे अस्पताल को कन्वर्ट कर सकते हैं कोरोना के। हम ऐसे पेशेंट को इनकार नहीं करेंगे दाखिले के लिए, और जगह भी होगी उनके लिए। पहली बात तो ये है। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी 24 घंटे खुली है, अभी भी खुली है। जो रियल इमरजेंसी बहुत कम आती है, लेकिन रियल इमरजेंसी आ रही है। एक्सीडेंट हुआ है किसी का, किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है इमरजेंसी की, उसका ऑपरेशन हो रहा है। रूटीन के ऑपरेशन जो है वो अब तब करेंगे जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कोई इतना मसला नहीं है। और 99% पेशेंट जो आ रहे हैं यहाँ पे, 99% पेशेंट आ रहे हैं इमरजेंसी में, वो रियल इमरजेंसी नहीं होती, वो आम लामात भी हैं। डॉक्टर साहब, ये एहतजाज आपका काफ़ी रोज़ हो चुके हैं, इसको आगे भी आप लोग टस से मस नहीं हो रहे। आप लोगों का ये मुतालबा है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे आप लोग यहाँ पर रहेंगे। प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं आप लोग। क्या हुकूमती सतह पर किसी ने अभी तक आपसे रब्ता किया है? नहीं, देखिए, अभी रब्ता नहीं किया, लेकिन बात यह है रब्ते का फ़ायदा नहीं है। मेन तो ये ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ है, ऑर्डिनेंस ख़त्म करें, सीधी सी बात है। इसमें क्या बात करने की ज़रूरत है? ऑर्डिनेंस ख़त्म करें, इसी के फेवर में सारे कि इसको MTI को आपने नाफिज जो किया हुआ है इसको ख़त्म करें, सीधी सी बात है। इसको वापस लें, बस सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम ख्वाजा, तर्जुमान पिम्स, हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी ये कहना है कि इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ है हम सब, चूँकि एक निजकारी होने जा रही है, जिससे ना सिर्फ जो मरीज़ हैं बराह रास्त वो मुतासिर होंगे, बल्कि साथ ही साथ जो यहाँ का अमला है सरकारी, वो भी मुतासिर होगा। सरकारी अमला किस तरह से मुतासिर होगा? क्योंकि इनकी जो सरकारी मराहत हैं वो इनसे वापस ले ली जाएंगी। जो सरकारी स्टेटस है वो लाजमी होगा, लेकिन जो सरकारी मराहत है वो भी इनसे वापस ली जाएंगी। साथ ही साथ उनका जो एक स्ट्रक्चर है सारा, एक तरह से वो भी तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में एक प्राइवेट डायरेक्टर भी बिठाया जाएगा, जो कि जितने भी इनके अंडर जितने भी मुलाजमीन होंगे उनकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो कि 3 महीने की मंथली रिपोर्ट होगी। और उसमें जो 3 माह की एक रिपोर्ट होगी, उसकी प्रोग्रेस पर, उसी की बेस पर जो प्रमोशन है या डिमोशन, उसका फैसला किया जाएगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, मुलाजमीन से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है मजीद।
पिम्स अस्पताल का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, नर्सेज जो है वो भी इस एहतजाज में पेश है। नर्सेज से बात करते पूछते हैं कि आखिर वो कब तक इस एहतजाज का हिस्सा रहेंगी। आप बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके और कब तक इस एहतजाज का हिस्सा रहेंगी आप? हमारे मुतालबात ये हैं कि MTI एक ऐसा एक्ट है जो गरीब आवाम, मरीज और मुलाजिम दोनों के लिए एक अजाब है। देखें, जब एक मरीज के राइट और एम्प्लॉयज के राइट खत्म हो जाएंगे, वो कैसे अपनी सेल्फ सिक्योरिटी को, कैसे इस सारे सिस्टम को चला सकेगा जब उसको सर्विस सिक्योरिटी नहीं रहेगी। जी, सर्विस सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो कैसे काम किया जाएगा? आगे बढ़ते हैं, लोगों से और जानते हैं क्या कहेंगी। आप बताइएगा क्या कहेंगी, कब तक इस एहतजाज का हिस्सा रहेंगी? ये जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक ये जारी रहेगा। हमारा मुतालबा है कि हमारे गवर्नमेंट में ही रहना दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगी, आपके मजीद क्या क्या मुतालबात है? एक ही मुतालबात है कि बस इसको प्राइवेट होने से बचाया जाए। क्या नुकसान होगा प्राइवेट हो गया? सबसे ज्यादा तो गरीबों का ही नुकसान होगा, जो 10 रुपए की पर्ची पे इतना ज्यादा महंगा इलाज करवाते हैं। अब हजारों की पर्चियां बनवाएंगे, हजारों से इलाज करवाएंगे, सबसे बड़ा यही है। सरकारी मराहत नहीं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है जो नुकसान है वो बराह रास्त मरीज पर भी होगा। आप बताइएगा, मरीजों को तो नुकसान होगा ही होगा प्राइवेटाइजेशन से, अमला है, अमले को क्या नुकसान होंगे? नुकसानात में एम्प्लॉयज़ को भी होगा, क्योंकि जब आप फ्यूचर एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे तो वो प्राइवेट होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे। और बोर्ड ऑफ गवर्नर बन जाएगा तो जिसका काम उनको, अगर एक बंदे को हम चांस देते हैं गवर्नमेंट में कि अगर उसने एक्सप्लेनेशन दी है, फिर वो इंक्वायरी बैठती है और फिर फैसला होता है। ऐसे ये नहीं होगा, वो बिल्कुल एक दफ़ा ही में शंट ऑफ करके अपनी मर्जी से, ये प्रमोशंस का भी सिलसिला अपनी मर्जी से होगा। और पेशेंट्स की पर्चियाँ पैसों में मिलेंगी, मेडिकेशन यहाँ नहीं मिलेगी, हमारी एंटाइटलमेंट खत्म हो जाएगी। हमारा गुलदस्ता जो है, आप बताइएगा, आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी जो है वो खुली है और कोविड के पेशेंट्स को देखा जा रहा है, तो आप लोगों के यहाँ एहतजाज करने से मरीज किस तरह से सफर हो रहे? देखें, नो डाउट हम कंप्लीट हमने हॉस्पिटल को बंद नहीं किया है, हम इमरजेंसी भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम कोविड का जो पेशेंट जिनको इस वक्त हमारी इमीडिएट नीड है हम उनको देख रहे हैं। अगर हम ये एहतजाज ना करें तो आप ये देखें, अभी जिन पेशेंट्स का एक तो फ्री ट्रीटमेंट हो रहा वो नहीं होगा, दूसरा जो एम्प्लॉयज को सबसे बड़ा लॉस है सिर्फ ये नहीं है, हम जो यहाँ से ही बीमारियाँ एक्वायर्ड करते हैं, जैसे किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट को देखते हुए अगर मुझे नीडल स्टिक इंजरी होती है तो मुझे ट्रीटमेंट फ्री देना हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, हमारी वो फैसिलिटी जाएगी। यहाँ पे पूरा पाकिस्तान से आके लोग काम कर रहे हैं, उनकी हायरिंग खत्म हो जाएगी, उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं होगा। तो पेशेंट केयर के साथ साथ हमें अपनी भी एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी भी केयर की जरूरत है। पेशेंट केयर के साथ साथ यहाँ पे जो मुलाजमीन है उनको अपनी केयर भी करनी है। आप बताइएगा, इस एहतजाज में काफी दिनों से आप भी पेश हैं, तो मजीद क्या मुतालबात है आपके, किस तरह से आपकी नौकरियां सिक्योर नहीं रहेंगी इस ऑर्डिनेंस के बाद? आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। हम अपने हौसले बुलंद किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं होगी, इसलिए कि हम सब एक हैं और अपने हक के लिए जहाँ तक हमें जाना पड़े हम जरूर जाएंगे। और इससे मैं नहीं समझ सकती कि हमारी नौकरियों पे कोई फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कि हम किसी नाजायज़ हक के लिए या नाजायज़ काम के लिए यहाँ नहीं है, हम अपने जॉब्स के लिए यहाँ आए, हम अपने बच्चों के हक के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए, वो जो लोग बेचारे कुछ भी नहीं है और आज महंगाई की वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकते, तो हम इन सब के लिए यहाँ। सही है जी, यहाँ पर जो नर्सिस हैं उनका भी ये कहना है कि इस ऑर्डिनेंस से ना सिर्फ गरीब तबके पर असर पड़ेगा बल्कि जो इनकी नौकरियाँ हैं, इनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर होगा। एक सरकारी जो डॉक्टर है या नर्स अगर उसकी बात की जाए तो वो उसका स्टेटस तो सरकारी ज़रूर रहेगा, लेकिन जो सरकारी मराहत हैं वो एक तरह से मुतासिर होंगी, वो वापस ले ली जाएंगी। किस तरह से यहाँ पर एहतजाज हो रहा है उसके मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, नकाश आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो लोगों की मौजूद है। पिम्स अस्पताल
अस्पताल में जारी रहने वाले एहतजाज में हमने डॉक्टर से बात की, पैरामेडिकल स्टाफ से बात की, नर्सिंग स्टाफ से बात की, तो हमारे साथ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से भी मौजूद हैं लोग। इनसे बात करते हैं हाँ कैसे इन्होंने गले में रोटी जो है वो लटकाई हुई है और रोजगार के हक के लिए यहाँ पर एहतजाज किए हुए। आप बताइएगा क्या कहेंगे, इस ऑर्डिनेंस से आपको किस हद तक नुकसान होगा? हमें इस ऑर्डिनेंस से यहाँ तक नुकसान हो रहा है कि जो हम जब आए थे यहाँ से आज से 22 साल पहले, तो हम जवान थे और हम खिदमत का जज्बा लेकर पैदा आए थे इधर। हम ये इसलिए क्योंकि अगर हमने पैसे कमाने होते तो हम और डिपार्टमेंट में भी चले जाते, क्योंकि मैंने CDA से छोड़ के आया था। हमने ये आए थे कि गरीब मरीजों की खिदमत करेंगे, मगर जहाँ पर जब हम अभी आए हैं ये हुकूमत ने हमें जो MTI या इसको कॉर्पोरेट बना दिया है, तो इससे हमारा भी नुकसान होगा और मरीजों का भी नुकसान होगा। मरीज जब भी कोई हमें फ़ोन करेगा तो उसको हम ये कहेंगे कि भाई आपने अगर आना है तो अपनी जेब में पैसे डाल के आएँ, क्योंकि फ्री यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे लिए ये है कि जब हमें ये MTI में ले आएंगे तो हमें फारग कर देंगे, हम रोटी से मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने अलामती तौर पर ये रोटियाँ अपनी गले में डाली हुई हैं, और कि ये अगर MTI अगर नाफिज हो जाता है तो हमारी रोटियाँ जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी और हमें इसी तरह मांग के और लटका के गुजारा करना पड़ेगा। खुदाया इस हुकूमत से हम रहम की अपील करते हैं कि हमारे बच्चों का और तमाम मरीज़ों का रहम करें और MTI बिल को वापस करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं, जो गरीब और मुलाजमीन हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये ऑर्डिनेंस नफाज हो जाता है तो उनसे उनकी जो रोटी है एक वक्त की वो भी छीन ली जाएगी, क्योंकि एक गरीब को जो तनख्वाहदार तबका है उसको जो पैसे मिलते हैं उसमें भी कटौती होने का खदशा होगा, क्योंकि सरकारी सतह पर तो ये चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन जब प्राइवेटाइज किया जाएगा तो बाकायदा तौर पर इन पर चेक एंड बैलेंस भी किया जाएगा और मुख्तलिफ जो मुलाजमीन हैं उनको निकाले जाने का भी कहा जा रहा है। जबकि साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो भर्तियां होंगी दोबारा यहाँ पर वो सरकारी सतह पर नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी। इस एहतजाज में साबिक MS PIMS डॉक्टर अल्ताफ भी मौजूद हैं। डॉक्टर अल्ताफ से पूछते हैं, हमेशा वो जो भी तहरीक होती है PIMS की उसमें पेश रहते हैं, इस बार भी वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो पूछते हैं उनसे कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर कितने लोग आते हैं, तो किस तरह से सफ़र करेंगे? देखिए कि मैं ऑर्डिनेंस पे भी इस वक्त तो तबसरा नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैंने उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो लोग इतने इकट्ठे हुए हैं ज़ाहिर है कोई मसला होगा, तो इसी वजह से मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी और रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से कि इनकी जो जायज़ बात है उनको सुने, उस पर मतलब गौर करें और उसको जो है ना पूरा करने की कोशिश करें। ये बड़े वफ़ादार किस्म के लोग हैं, इन्होंने PIMS के साथ अपनी वफ़ादारियाँ जो है ना हमेशा और इंसानियत के साथ ख़ास तौर पे और बीमारों के साथ इन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ वो थ्रू आउट अपनी साबित की हैं। पिछले 32-35 सालों से ये लोग खिदमत गुजार हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि कोई गैर ज़रूरी किस्म के मुतालबात ये ना करते हैं ना करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इनकी जायज़ बातें जो है उनको सुना जाए और उनको पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्ताफ़। हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ़ मौजूद थे, उनका भी ये कहना है कि हुकूमती सतह पर वो भी इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उसके हवाले से यही गुजारिश करते हैं कि जो जायज़ मुतालबात हैं उनको ज़रूर सुनना चाहिए। MTI ऑर्डिनेंस PIMS मुलाजमीन जहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, तो वहीं पर आपको बताएं कि मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी यहाँ पर आ रही हैं, इनसे इजहार यकजहती भी कर रही हैं। अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे। वो भी इन जो मुलाजमीन हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए आए हैं। बताइएगा क्या कहेंगे आप? बड़े नारेबाजी भी कर रहे थे, लोगों को आपने काफ़ी इंजॉयमेंट का एक ज़रिया भी फराहम किया, अपनी अदाकारी के कुछ गुन भी गाए, तो क्या कहेंगे इस ऑर्डिनेंस के हवाले से? किस तरह से एक आम जो बंदा है, एक मरीज़ है, वो भी मुतासिर होगा और एक तरह से एक डॉक्टर या जहाँ पर काम करने वाला मुलाजिम है वो भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं A1 TV का बहुत मशकूर हूँ कि इतनी अच्छी कवरेज कर रहे हैं और मुस्बत अंदाज में आप कवरेज कर रहे हैं। बात यह है कि बात सिर्फ मुलाजमीन की नहीं है, हाँ मसला ये है कि इसमें सिर्फ मुलाजमीन इन्वॉल्व नहीं है,
इसमें गरीब आवाम जो है वो इन्वॉल्व है। लोगों के यहाँ पे टेस्ट फ्री होते थे, लोगों का इलाज फ्री होता था। एक 5 रुपए की पर्ची से सारा दिन लोग चेक करवा के, अपना इलाज करवा के, अपना ऑपरेशन करवा के, हॉस्पिटल में दाखिल रह के भी बड़े इत्मीनान से ठीक होकर घर चले जाते थे। और अल्लाह का शुक्र है, पिम्स के डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन के हमारा क्लास 4 स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, कोरोना के दिनों में हम सब लोग हेल्पफुल रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, सब लोगों ने मेहनत की। जब भी कोई डिज़ास्टर होता है सबसे पहले पिम्स जो है ना वो आगे आता है और पिम्स के लोग ही काम आते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश गवर्नमेंट से ये है कि बराए मेहरबानी इसको गवर्नमेंट का हॉस्पिटल रहने दें। इसको सरकारी हॉस्पिटल रहने से आपको लोगों की दुआएं मिलेंगी। अल्लाह पाक आपको कामयाबियों से हमकिनार करेगा। हमारे मुल्क में जितनी गुर्बत है, लोग बेचारे किधर इलाज के पैसे किधर दे सकते हैं। लोगों के लिए आजकल तो ख़ास करके लोगों के लिए दो टाइम का खाना मुयस्सर नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जहाँ गवर्नमेंट और बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं, बहुत सारे अच्छे कामों पर ख़र्चा कर रही हैं, वहाँ मरीज़ों के लिए, दुखी इंसानियत के लिए ये सरकारी अस्पताल रहने दिया जाए। हमें सरकारी मुलाजम रहने दिया जाए। हमें अपनी नौकरियों की भी परवाह नहीं है। हमारी नौकरियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि गरीब आवाम का, और सरकारी मुलाजम तो गरीब होता है, ये तो मतवसत तबके में भी नहीं आता, उससे भी नीचे रहता है। सारी ज़िंदगी वो बेचारा अपने बच्चों की रोज़ी रोटी जो खाना पीना है वही पूरा कर सकता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इमरान खान साहब, हम आपके लिए दुआ को हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके नेक अज़ाइम में कामयाब करे। लेकिन प्लीज़ ये काम ना करें, क्योंकि लोगों की बहुत सारी बद्दुआएं हैं इस काम को करने के लिए। तो MTI को रोक दें। बहुत शुक्रिया जी। MTI को रोकने के लिए जहाँ पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, तो वही मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं वो भी इनसे इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम अवाम की सोच में आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पिम्स अस्पताल में जो मुलाजमीन हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सरापा एहतजाज हैं MTI ऑर्डीनेंस 2020 के ख़िलाफ़। इस ऑर्डीनेंस के तहत इस अस्पताल को एक बार फिर से सरकारी की बजाय निजी सतह पर लाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस प्राइवेटाइजेशन के बाद ना सिर्फ यहाँ का जो अमला है सरकारी वो मुतासिर होगा, बल्कि यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं वो भी बहुत हद तक मुतासिर होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने की वजह से यहाँ पर मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश होता है। ना सिर्फ इस्लामाबाद के बल्कि गिरदो नवाह से भी बहुत सारे मरीज़ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं। और सरकारी अस्पताल होने की वजह से यहाँ पर जो मुफ्त और सस्ता जो तिबी मुआवजा है, इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं, उससे फैज़याब होते हैं। लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर भी जो निजी अस्पताल हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर पे करना पड़ेगा। एक महंगा जो इलाज है वो यकीनन लोगों के लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाएगा। तमाम यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ साथ जो लोग हैं मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ये कहना है कि ताहाल हुकूमती सतह पर इनसे किसी किस्म का राब्ता नहीं किया गया, किसी तरह का जो मुतालबात से मुतालिक कोई यकीन दहानी है नहीं करवाई गई। और यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे यहाँ पर एहतजाज जारी रहेगा। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।